नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार अकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रुद्रम सेकंड मिसाइल के बारे में, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। एक फ्लाइट टेस्ट था जो सक्सेसफुल रहा और उड़ीसा की चांदीपुर रेंज जो है वहां से इस सफल परीक्षण को किया गया। रुद्रम सेकंड जो कि भारत की एंटी रेडिएशन हाइपरसोनिक मिसाइल है और भारत की इसे आप पहली एंटी रेडिएशन हाइपरसोनिक मिसाइल कह सकते हैं। इसका जो पहला संस्करण था रुद्रम फर्स्ट, वो एंटी रेडिएशन मिसाइल तो थी, लेकिन गति के हिसाब से उसे हम सुपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अब ये इसका और एडवांस वर्जन और बहुत सारी तकनीकी खूबियों के साथ इस मिसाइल को बनाया गया है और ये दुश्मन दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मानी जा रही है। तो आज के सेशन में हम रुद्रम सेकंड मिसाइल के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जानेंगे इसकी तकनीकी विशेषताओं के बारे में। रुद्रम फर्स्ट और रुद्रम सेकंड में तकनीकी विश्लेषण करते हुए ये समझेंगे कि इनमें क्या अंतर है और भारत के लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से ये दोनों मिसाइलें किस प्रकार महत्व रखती हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स क्या होती हैं, इनकी तकनीक कैसे काम करती है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये जो मिसाइल है जिनको हम एक अलग ही कैटेगरी बनाई है, जिसको हम कह रहे हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल। यानी ये रेडिएशंस के विरुद्ध कार्य करने वाली मिसाइल हैं। रेडिएशन दुश्मन की ओर से भेजी जाएंगी और उन्हीं रेडिएशंस का उपयोग करते हुए मिसाइल अपना कार्य करती हैं। कैसे करेंगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा, इनकी जो रेंज है, जैसे कि पहली मिसाइल थी उसकी रेंज से ज्यादा रेंज अब हमने रुद्रम सेकंड में बढ़ाई है और इसमें हमने जो खुद के नेविगेशन सिस्टम हैं उनको भी डेवलप किया है। तो पूरी खबर को देखिए, यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण हो गया है, सफलतापूर्वक किया गया। ये जो परीक्षण है ये उड़ीसा के तट पर हमारी एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, चांदीपुर, आईटीआर चांदीपुर के नाम से इसको जाना जाता है। और एक लड़ाकू विमान हमारा सुखोई 30 MKI, उससे इसका सफल परीक्षण किया गया। हालांकि इस मिसाइल को, रुद्रम सेकंड जो मिसाइल है, इसको आप मिराज 2000 लड़ाकू विमान पर भी तैनात कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी इसे इंटीग्रेट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन फिलहाल में जो परीक्षण हुआ है वो सुखोई 30 MKI से हुआ है। पीआईबी के द्वारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार के द्वारा इसे छापा गया। डीआरडीओ एंड आईएएफ कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल। आपने अभी तक जो मिसाइलें पढ़ी थी वो सरफेस टू एयर मिसाइलें होती हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल हमने उनके बारे में बात की थी। एयर टू एयर मिसाइल होती हैं, एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, इस तरीके से मिसाइलों का वर्गीकरण हमने किया था। सरफेस टू एयर हो गई, एयर टू एयर हो गई। लेकिन एयर टू सरफेस यानी हवा में रहकर कोई मिसाइल सरफेस पर अटैक कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खासियत होती है। और इस मिसाइल को, ऑब्वियस सी बात है कि हवा से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर, लड़ाकू विमान पर इसे तैनात किया जाएगा। और यहाँ सुखोई 30 MKI का इसको लॉन्च करने के लिए उपयोग एज ए प्लेटफॉर्म किया गया है। यहाँ पर देखिए आप, DRDO and Indian Air Force have conducted the successful flight test of Rudram second air to surface missile from an airborne platform. The tests were conducted under extreme release condition with critical trajectory, establishing the capability of all subsystems. इस मिसाइल के बारे में ये कहा गया है कि डीआरडीओ और आईएएफ ने इसका सफल परीक्षण किया। और देखिए, ये एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म से मतलब ये है कि यहाँ पर लड़ाकू विमान से हमने इसको लॉन्च किया और ये मिसाइल आप लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। ये मिसाइल जो है आपकी रुद्रम सेकंड है और इस मिसाइल के द्वारा फिर एक टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में अटैक किया गया। अच्छा, रुद्रम फर्स्ट जो मिसाइल थी उसमें केवल एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर उसे डेवलप किया गया था, यानी एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टी डेवलप की गई थी। लेकिन यहां पर हम एआरएम यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल तो हमने ये बनाई है रुद्रम सेकंड, इसके साथ साथ अटैक मोड में भी कार्य करने के लिए बनाई गई है। अब इनमें अंतर क्या है ये हम आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे। रुद्रम सेकंड की कुछ विशेषताएं यहां पर हम देखते हुए चलते हैं। ये मिसाइल का जो प्रकार है, जैसा कि मैंने कहा, एयर टू सरफेस है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। मारक क्षमता इसकी 300 से 350 किलोमीटर है, जो कि इसके फर्स्ट संस्करण से काफी ज्यादा है। वो 150 से 200 किलोमीटर थी। यहाँ स्पीड की बात करें तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां सुपरसोनिक स्पीड है, यहाँ पर हाइपरसोनिक स्पीड है। तो अगर प्रोपल्सन सिस्टम की बात करें तो सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम है, यानी ठोस ईंधन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वहां भी यही था।
लेकिन ये एडवांस लेवल पर इसे डेवलप किया गया है और सुखोई 30 एमकेआई जो है उससे इसका सफल परीक्षण किया गया। अब इस मिसाइल में हमने एक और चीज जो जोड़ी है वो देखिए कि यहाँ जो रेडियो सिग्नल को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि दुश्मन का रडार है, अब रडार की ओर से आने वाली जो तरंगे हैं, दुश्मन के रडार से जो तरंगे आ रही हैं, या जेमर्स की ओर से जो सिग्नल मिलेगा, उस सिग्नल को ये खुद ब खुद ट्रैक करती है ये मिसाइल। और अगर मान लीजिए दुश्मन को मान लीजिए इस मिसाइल के आने का पता लग जाए, जैसे कि हमारी ये मिसाइल है, आगे बढ़ रही है, दुश्मन के रडार से तरंगे आ रही हैं, उसको ये ट्रैक करेगी, खुद ब खुद पहचानेगी। लेकिन दुश्मन को पता लग गया कि ये मिसाइल आ रही है और दुश्मन मान लीजिए अपने रडार सिस्टम को बंद कर देता है। ये शटडाउन टैक्टिक कहते हैं इसको। शटडाउन टैक्टिक यानी अपने रडार को बंद कर लेना, ताकि मिसाइल इसका ट्रैकिंग नहीं कर सके, इसको पहचान नहीं सके। तो उस स्थिति में भी ये मिसाइल कार्य कर सकती है, क्योंकि ये जो इसकी आखिरी लोकेशन इसकी मेमोरी में जो सेट होती है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है, कार्य करती है और फिर एक्यूरेसी के साथ दुश्मन पर अटैक करती है। ऐसा करने के लिए हमने इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगाया है, जो कि मिसाइल के अंदर खुद का नेविगेशन सिस्टम होता है। और इसके साथ साथ भारत का जो नाविक नेविगेशन सिस्टम है उसको भी इसमें लगाया गया है, यानी उससे भी इसे इंटीग्रेट किया गया है। यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और नाविक दोनों से इसे जोड़ा गया है। इसका सामरिक महत्व क्या होता है कि युद्ध की स्थिति में, जैसे मान लीजिए युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो उस समय ये मिसाइल सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के रूप में काम करती है। इसे सीड मिशन कहते हैं। सीड मिशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके लड़ाकू विमान हैं, दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हम हमारे लड़ाकू विमान से इस मिसाइल को भेजेंगे। इस मिसाइल को भेजने का उद्देश्य ये होगा कि दुश्मन के जितने भी रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उन सबको नष्ट किया जा सके, उनकी ट्रैकिंग की जा सके और उन पर हमला किया जा सके। उनको अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो हमारे लड़ाकू विमानों के द्वारा, हमारी मिसाइलों के द्वारा अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा, यानी दुश्मन पर हम बहुत ताबड़तोड़ हमला कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, बंकर्स, उनको पूरी तरह से अगर निष्क्रिय करना है तो इस मिसाइल का उपयोग सीड मिशन के तौर पर किया जाता है, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के रूप में कार्य किया जाता है। ये मिसाइल 350 किलोमीटर की रेंज में मारक क्षमता वाली है। तो इससे ये भी फायदा है कि हमारे जो लड़ाकू विमान है सुखोई 30 एमकेआई, उसको दुश्मन के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाना पड़ेगा, यानी काफी दूरी से हम उस पर हमला कर सकते हैं। इसे हम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कहते हैं, यानी आपने काफी दूरी पर खड़े होकर हमला किया दुश्मन पर और दुश्मन हम पर अटैक करेगा तो हम हमारी लोकेशन को परिवर्तित कर सकते हैं, बचने का हमारे पास मौका रहेगा। तो इस तरीके से मिसाइल काम करती है। निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो मोस्ट डीआरडीओ के अंडर में इसे डेवलप किया गया है, लेकिन जो हैदराबाद में हमारी एक नोडल एजेंसी है या लेबोरेटरी है, जिसको हम कहते हैं आरसीआई रिसर्च सेंटर इमारत, उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसके अलावा और भी कई सार्वजनिक उपक्रम की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया है। बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर डीआरडीएल लेबोरेटरी है, एआरडीई है, एचईएमआरएल है, इन सबके योगदान से इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि रुद्रम फर्स्ट और सेकंड में टोटल डिफरेंस कितना है, पहले हम उसको समझें। फिर हम समझेंगे कि इसकी कार्य प्रणाली कैसे है। दोनों मिसाइलों की कार्य प्रणाली ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ तकनीकी अंतर है, उन पर हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम बात करें रुद्रम फर्स्ट की, तो ये भी एक प्रकार का एआरएम यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। लेकिन रुद्रम सेकंड की बात करें हम, एंटी रेडिएशन मिसाइल तो है, लेकिन ग्राउंड अटैक के तौर पर भी इसे डेवलप किया गया है। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रुद्रम सेकंड जो है वो मल्टी रोल सिस्टम है, मल्टी रोल मिसाइल है, यानी बहु भूमिका में इसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ रेंज है 150 से 200 किलोमीटर, यहाँ 300 से 350 किलोमीटर। सुपरसोनिक स्पीड इसकी कितनी है, मैक 2, यानी ध्वनि से दोगुना तेज स्पीड से चलती है। जबकि यहाँ पर हाइपरसोनिक स्पीड है 5.5 मैक। और देखिए 5.5 मैक से अगर आपके पास में गति से चलने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है तो आप दुनिया के खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी वाले देशों में शामिल हो जाते हैं। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल, वो भी स्वदेशी तकनीक से और हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली मिसाइल खुद ने डेवलप की है, यानी डीआरडीओ के द्वारा इसे डेवलप किया गया है।
लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो रुद्रम फर्स्ट को सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया था, परीक्षण किया गया। इसका भी परीक्षण इसी से किया गया है, लेकिन साथ में इसे मिराज 2000 के साथ भी इंटीग्रेट करने के लिए बनाया गया है। इसका टोटल वजन था 600 किलोग्राम रुद्रम फर्स्ट का। रुद्रम सेकंड इससे थोड़ी सी भारी है, 200 किलोग्राम तक का तो ये पेलोड ही ले जा सकती है, यानी विस्फोटक पदार्थ ले जा सकती है। इसमें जो प्रोपल्सन सिस्टम लगा था वो डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगी थी रुद्रम फर्स्ट में। यहां पर भी वही है, लेकिन वो और ज्यादा एडवांस सिस्टम के साथ में लगाई गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रुद्रम सेकंड जो है कई मायनों में एडवांस मिसाइल है। अब एक एक करके हम कुछ चीजों को देखें, जैसे कि यहाँ पर स्पीड सुपरसोनिक है, 2 मैक है, और यहाँ पर 5.5 मैक की स्पीड है। इस स्पीड से क्या फायदा होगा? रुद्रम सेकंड मिसाइल को इंटरसेप्ट करना, इसकी ट्रैकिंग करना, डिटेक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 मैक की स्पीड फिर भी आप डिटेक्ट करने की, ट्रैक करने की पोजीशन में रहते हो। लेकिन जब हाइपरसोनिक स्पीड से कोई मिसाइल जा रही है तो दुश्मन का कोई भी रडार, एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैक करने में मुश्किल होगी उसको, यानी वो उसको किसी भी प्रकार से ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। मारक क्षमता और उपयोग, इसकी रेंज ज्यादा है, तो मैंने कहा आप यहां पर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से हमला कर सकते हैं, काफी दूर रहकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। रुद्रम फर्स्ट में आप 200 किलोमीटर से हमला कर रहे थे, लेकिन यहाँ 350 किलोमीटर से हमला करेंगे, तो इससे आपकी जो कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लड़ाकू विमान है, इनकी सेफ्टी जो है काफी बढ़ जाती है। अब अगर हम सीकर और नेविगेशन सिस्टम की बात करें, सीकर का मतलब है कि ये किस तरीके से दुश्मन का पता लगाती हैं। तो यहां पर देखिए आप, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये पक्की बात है कि भाई ये रेडिएशन का उपयोग करके दुश्मन की ट्रैकिंग करती हैं, उनका डिटेक्शन करती हैं। लेकिन अगर आप इसकी बात करें रुद्रम फर्स्ट की, तो यहां पर जो हमने टेक्निक लगाई थी इसमें वो पैसिव होमिंग हेड टेक्निक कहते हैं उसको। पैसिव होमिंग हेड का उपयोग करती है, जो दुश्मन के रडार से निकलने वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नलों को ट्रैक करता है। इसमें अंतिम चरण के लिए मिलीमीटर वेव के सीकर का विकल्प भी है। यानी आप इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारी मिसाइल है, ये पैसिव होमिंग हेड जो टेक्निक है उसका उपयोग करेगी, और इसमें जो हमारे सीकर्स हैं वो दुश्मन की जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है रडार से आने वाली, उसका उपयोग करते हुए उसका डिटेक्शन करती हैं। लेकिन रुद्रम सेकंड जो है, इसमें एक ही सिस्टम नहीं है, यानी आप केवल पीएचएच की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर नाविक सिस्टम भी है, यहाँ पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है, और इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम भी है। यानी दुश्मन को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। ये हीट सिग्नेचर का उपयोग करके दुश्मन का कोई भी, जैसे मान लीजिए सिस्टम है, उससे जो हीट जनरेट होगी उसका भी डिटेक्शन कर सकती है, उसके आधार पर भी उसकी लोकेशन को पहचान सकती है, थर्मल सिग्नेचर जिसे हम कहते हैं। और इसके अलावा जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक, और फिर इसका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ दुश्मन की लोकेशन को पहचान कर उस पर हमला करने में सक्षम है। फिर आप आइए इसमें देखिए कि किस तरीके से ये जो मिसाइल हैं आगे काम करेंगी, यानी इस मल्टी रोल जो भूमिका है उसमें कैसे काम करेगी। आप रुद्रम फर्स्ट का उपयोग करेंगे केवल एंटी रेडिएशन वेपन के रूप में, यानी दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में दुश्मन का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको जाम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसको अंधा बनाने के लिए, ताकि हम दूसरे जो वेपन्स हैं उनसे हमला कर सकें। लेकिन यहां पर रुद्रम सेकंड के बारे में मैंने आपको कहा कि ये एआरएम के साथ साथ ग्राउंड अटैक सिस्टम के लिए भी डेवलप की गई है, यानी इसका जो ये संस्करण है ग्राउंड अटैक भी कर सकता है। मतलब दुश्मन के जो रडार हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको तो अंधा करेगा ही, साथ में उन पर हमला भी कर सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपकी रुद्रम सेकंड है, इसकी जो घातक गति है, हाइपरसोनिक स्पीड है, लॉन्ग डिस्टेंस इसकी मारक क्षमता है, और इसकी जो मल्टी रोल कैपेबिलिटी है, यानी स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है, उसने इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शामिल कर दिया है। रडार ट्रैकिंग मैकेनिज्म, यानी अब देखो यहां पर ये कार्य कैसे करता है वो आपको बताते हैं। यानी ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिसाइल जो है वो कैसे कार्य करेगी। तो सबसे पहले देखिए सिग्नल की पहचान, सिग्नल की पहचान सबसे पहले कौन करेगा, ये मिसाइल करेगी, या फिर उस मिसाइल, ये मिसाइल जिस पर लगी है लड़ाकू विमान पर वो करेगा। तो सबसे पहले सुखोई 30 MKI का हम एग्जाम्पल ले लें। सुखोई 30 MKI पर रडार वार्निंग रिसीवर लगे हुए हैं। आप जैसे ही इस लड़ाकू विमान को आगे भेजेंगे, इस पर आपने रुद्रम सेकंड को मान लीजिए लगा रखा है,
तो दुश्मन के रडार जो हैं, दुश्मन का रडार मान लीजिए, उससे जो रेडिएशंस आ रही हैं, उन रेडिएशंस को सबसे पहले आरडब्ल्यूआर यानी रडार वार्निंग रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ये कमांड सेंटर को, कंप्यूटर को सिग्नल भेजेगा और इसको पता लग गया कि दुश्मन का रडार जो है वो किस प्रकार का है, सर्च रडार है, ट्रैक रडार है या मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है, क्या है, दुश्मन की हो सकता है मिसाइल गाइडेंस सिस्टम आ रहा हो। तो उनका जब पता लग जाएगा तो फिर यहां पर कमांड सेंटर जो है वो इस मिसाइल को लॉन्च कर देगा। यानी ये जो मिसाइल है इसको लॉन्च किया जाएगा। विमान का सिस्टम उस रडार की फ्रीक्वेंसी और पल्स रिपीटेशन रेट को मिसाइल के सीकर में फीड कर देता है। यानी इस मिसाइल का जो सीकर है उसमें उस फ्रीक्वेंसी को फीड कर दिया जाएगा कि इस फ्रीक्वेंसी की हमने डिटेक्शन की है, अब इसको आप आगे पहचान के हमला करो। तो यहां पर मिसाइल आगे जाएगी और मिसाइल के अंदर वो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी इसमें अपलोड की गई है। उसकी जो लोकेशन थी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, उसके बारे में जो भी जानकारी थी वो इस मिसाइल के अंदर फीड कर दी गई। अब मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। मिसाइल जैसे ही लॉन्च होगी इसका पैसिव होमिंग जो गाइडेंस सिस्टम है वो यहां पर शुरू हो जाएगा, कार्य करना बंद कर देगा, सॉरी कार्य करना शुरू कर देगा। और अपनी जो इसकी जो विंग्स होती हैं या फिन्स जिनको हम कहते हैं, पंखे, उनको ये लगातार इंस्ट्रक्शन देता है ताकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहे और दुश्मन की ओर आगे बढ़ता रहे। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि दुश्मन जो है अपने रडार की रेडियस, दुश्मन को पता लग गया कि यहां से एंटी रेडिएशन मिसाइल आ रही है, यानी उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो दुश्मन भी कोशिश करेगा बचने की, तो वो अपने रडार को हो सकता है बंद कर दे, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम जो है उसको डाइवर्ट कर दे। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे काम करेगा? एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है, यहाँ पर तीन जो सिस्टम है वो एक तरीके से काम करते हैं। पहले जैसे कि इसकी आंखें, आंखें क्या होती है, इसके पैसिव रडार जो सीकर होते हैं वो इसकी आंखों का काम करते हैं। और ये पारंपरिक मिसाइलें जहां अपना खुद रडार सिग्नल भेजकर लक्ष्य ढूंढती हैं। यानी आप जैसे कोई मिसाइल भेजेंगे और उसमें गाइडेंस सिस्टम लगा है तो वो मिसाइल खुद रडार यानी रेडियो तरंगे या जो भी, जैसे मान लीजिए हीट सिग्नेचर के अकॉर्डिंग लेजर गाइडेंस सिस्टम, रडार गाइडेंस सिस्टम, जो भी उस मिसाइल के अंदर लगा है उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन भेजती हैं और रिफ्लेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर टारगेट का पता लगाती हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है पैसिव रडार सीकर, ये खुद रेडिएशन नहीं भेजेगा बल्कि दुश्मन की ओर से आने वाली जो तरंगे हैं उन्हीं को यहां पर कैच करने की कोशिश करेगा, उससे उसकी लोकेशन पता लगाएगा। अब मान लीजिए कि रडार को उसने बंद कर दिया तो ये कैच कैसे कर पाएगा? ऐसी स्थिति में इसका जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है या फिर जीपीएस या नाविक जो भी इसमें जोड़ा गया है, दोनों जोड़े हमने नाविक और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, तो वो चालू हो जाएंगे और वो दुश्मन का पता लगाएंगे। ये इसके ब्रेन की तरह काम करेगा। और फिर इसका जो प्रोपल्सन सिस्टम है, प्रोपल्सन सिस्टम का काम है रिड्यूस रिएक्शन टाइम, कम से कम समय में दुश्मन के पास पहुंचना, उस पर हमला करना। और जैसे ही दुश्मन जो है रडार को बंद करता है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, नाविक जो हैं वो इसकी लोकेशन का पता करने की कोशिश करते हैं और इसकी जो लास्ट मेमोरी में, यानी जो लास्ट सिग्नल इसको जो मिला था उसके आधार पर ये आगे बढ़ते हुए दुश्मन की स्थिति का पता लगाएगी और फिर उस पर अटैक कर सकती है। यानी आप इसको केवल ये मत समझिए कि केवल ये डिटेक्शन करेगी, उस पर ये हमला भी कर सकती है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। और फिर इसका सक्रिय टर्मिनल जो सीकर है उससे इस चीज से यानी 100% सटीकता के साथ में दुश्मन की एक्यूरेसी से पता करके फिर उस पर हमला किया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि रुद्रम सेकंड अपने आप में बहुत ज्यादा घातक मिसाइल इसलिए है कि ये दुश्मन की लोकेशन का पता करती है पूरी तरीके से अपने सिस्टम के द्वारा। और दुश्मन अगर बचने की कोशिश भी करता है तो भी इसके पास में इतने सारे सिस्टम हैं कि उसकी लोकेशन का 100% पता लगाकर उस पर हमला किया जा सकता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल वो भी हाइपरसोनिक गति से चलने वाली, भारत के द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये हमारा आज का तकनीकी विश्लेषण, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।